हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों, यहाँ पर बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी स्टेनो, इन सभी पदों के लिए जो स्टेज फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ, इस स्टेज फर्स्ट एग्ज़ाम के बाद क्या क्या प्रोसेस होगा, और बहुत ज़रूरी बात यहाँ पर कि आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा, कट ऑफ की भी बात करेंगे। और बहुत सारे आपके क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ जो कि हो सकता है आपको किसी भी यूट्यूब चैनल में मिले होंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने प्रॉपर आपको तैयारी करवाई है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी की स्टेज फर्स्ट की, ठीक है। और कंटिन्यू आपकी जो है तैयारी चलती रहेगी आगे भी ग्रुप डी की, और ग्रुप सी वालों को अब टाइपिंग की अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि आपको सटीक जानकारी क्या मिलने वाली है। बिल्कुल सटीक जानकारी मिलेगी। जैसे आपके क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम की आंसर की कब आएगी, एग्ज़ाम की कट ऑफ क्या रहेगी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, फीमेल कैटेगरी में, ठीक है, कट ऑफ कैसे बनती है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि एग्ज़ाम का रिजल्ट कब तक आएगा स्टेज फर्स्ट का। स्टेज फर्स्ट एग्ज़ाम पास करने के बाद में आपको स्टेज सेकंड एग्ज़ाम देना होगा, जो कि जैसा आपने स्टेज फर्स्ट एग्ज़ाम दिया ग्रुप डी वालों ने, वही पैटर्न रहेगा, सिलेबस भी वही रहेगा, स्टेज सेकंड एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अच्छा, ग्रुप सी वालों को स्टेज सेकंड एग्ज़ाम में टाइपिंग टेस्ट देना है, जो कि 25-25 नंबर का होगा, हिंदी इंग्लिश का, ठीक है। अब बात यहाँ पर आती है कि इनका जो प्री और मेंस होता है ग्रुप डी वालों का, ये 200 नंबर का टोटल हो जाता है। प्री आपका हो गया 100 नंबर का और मेंस हो गया 100 नंबर का। यहाँ पर ग्रुप सी वालों का 100 नंबर आपका प्री रहता है और 50 नंबर आपका मेंस रहता है, ठीक है। जो फाइनल कट ऑफ बनती है वो प्री और मेंस दोनों को जोड़ करके बनती है। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। और हाँ, क्वेश्चन आपके क्या थे कि स्टेज सेकंड एग्ज़ाम कब होगा और स्टेज सेकंड एग्ज़ाम के लिए कितने लोग सेलेक्ट होंगे, समझ रहे हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों के लिए। टाइपिंग टेस्ट कब होगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। और सभी प्यारे भाई बहन जो लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी में सेलेक्ट होना चाहते हैं और आगे इसी प्रकार से तैयारी करता रहना चाहते हैं, तो सेशन को बिल्कुल भी लीव ना करें। अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा लें, क्योंकि मैं आपको जो भी जानकारी दूंगा ऑथेंटिक दूंगा और सही दूंगा। क्योंकि लंबे समय से, पिछले कई वर्षों से इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है और पूरी जानकारी आपको दी जा रही है। आप प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर लगा सकते हैं, प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, बिल्कुल फ्री में सब कुछ आपको मिल जाएगा, सब अवेलेबल है, ठीक है। और नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके घंटी दबा लें, जिससे आपको सही समय पे सही जानकारी मिल पाए, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये आ जाती है कि भाई जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती होती है, इस भर्ती प्रक्रिया को किस प्रकार पूरा किया जाता है। तो मैं आप सभी को बता दूं, लास्ट टाइम 2022 में आपकी भर्ती आई थी और 2022 में यही सारे पद थे, ड्राइवर, स्टेनो, ठीक है। और ग्रुप सी ग्रुप डी में जूनियर असिस्टेंट, ग्रुप डी में जो सारी पोस्टें होती हैं वो सारी, ठीक है। तो इनका जो एग्ज़ाम सिटी है वो 12 दिसंबर को शो हो गया था, अवेलेबल हो गया था, ठीक है। अब 12 दिसंबर को जब अवेलेबल हो गया तो इनकी परीक्षा जो हुई थी ये 17 तारीख को हुई थी, ठीक है। ध्यान देना, 17 और 18 को, 17-18 को हुई थी। इसके बाद में जो इनकी आंसर की आ गई, वो आंसर की अवेलेबल हुई थी 6 और 8 जनवरी को। पहले आपकी 6 को आई ग्रुप सी, फिर ग्रुप डी की 8 को आ गई, ठीक है। बहुत ध्यान से समझते हुए चलना, सारी चीज़ें आपको इसमें समझ में आ जाएंगी कि आपकी आंसर की कब आएगी। कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आप तैयारी में लग जाओगे, ठीक है। इसके बाद में देखिए, आंसर की आने के बाद में जो रिज़ल्ट अवेलेबल हुआ वो 19 तारीख को हो गया। यानी आप ये देखोगे कि लगभग 10 दिन बाद आपका रिज़ल्ट आ गया। यानी ये मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम 4 और 5 जनवरी को हुआ था, तो जनवरी के आखिरी सप्ताह में पूरी संभावना है कि जनवरी के आखिरी सप्ताह में नहीं तो फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका आंसर की आ जाएगा। और आंसर की आने के बाद में ये मान के चलिए कि फरवरी के
मिड में आपका रिजल्ट आ जाएगा 20 तारीख तक, 20 फरवरी तक। ठीक है, अच्छा ये प्रोसेस रहता है। आप 2019 की भर्ती देखेंगे तो यही सेम, यही परीक्षा का कार्यक्रम था, यही प्रोसेस था। इसके बाद में आप ये देखेंगे कि सबसे पहले ग्रुप सी स्टेज सेकंड कराया गया, ठीक है, जो कि 25 से 26 मार्च चला। समय कितना आपको दिया गया यहाँ पर, परीक्षा हुई थी दिसंबर में, समय यहाँ पर कितना आपको मिल गया, जनवरी का। आपने परीक्षा की तैयारी करी जनवरी में, सॉरी परीक्षा की तो आपकी दिसंबर में हो गई थी, उसके बाद में जनवरी और फरवरी का आपको समय मिल गया और मार्च में थोड़ा समय मिल गया। तो ये मान के चलिए कि टाइपिंग के लिए आपको समय मिल जाएगा, लेकिन आपने रिजल्ट का तो वेट किया ना यहाँ पे, तो ये समय आपका बर्बाद हो गया। ये समय यहाँ पर बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। अच्छा स्टेनो का उसके बाद में हुआ, ठीक है, तो समय आप यहाँ पर देखोगे तो ये मान के चलिए कि 2 से 2.5 महीने आपको मिलेंगे, ठीक है, 2 से 2.5 महीने। ग्रुप डी वालों को, ग्रुप डी वालों का जो पेपर हुआ स्टेज सेकंड एंड मेंस की बात करें, मुख्य परीक्षा, तो 2 अप्रैल को हुई, यानी यहाँ पर भी आपको देखा जाए तो 3 महीने मिले, जनवरी फरवरी और मार्च, ठीक है। अब यहाँ पर बात मैं ये भी करूँगा कि ग्रुप डी वालों के जिनके जिनके नंबर स्टेज फर्स्ट में, मान लीजिए कट ऑफ में आप आ जाते हैं, नंबर बहुत अच्छे नहीं हैं, तो आपको मेंस में मेहनत करनी पड़ेगी। मान लीजिए मेंस में आपके नंबर अच्छे हो जाते हैं और यहाँ पर कट ऑफ जाती है, आप मान लीजिए कि जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, सपोज दैट, और आपके नंबर हैं 86 तो ज़्यादा हो जाएंगे, मान लीजिए आप सेलेक्ट हो गए, आपके 79 नंबर हैं, ठीक है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि मेंस में आपको अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है। पेपर तो जानते हैं आप कैसा आता है, और यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि जो हाई स्कूल पास है सिर्फ वही पेपर दे रहा है, यहाँ पर ग्रेजुएशन वाले भी हैं, 10+2 वाले भी हैं, बीटेक वाले भी हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि नौकरी के लिए लोग बहुत परेशान हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ यहाँ पर समझ चुके हैं कि फिर हमें स्टेज सेकंड में अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, उसके लिए हमें तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर अभी आंसर की आएगी, अभी तो कट ऑफ बहुत बढ़ा बढ़ा के लोगों ने बताया हुआ है और आप लोग भी सोच रहे हैं कि इतनी जाएगी इतनी जाएगी, लेकिन अभी आंसर की आने दीजिए। जैसे आपने देखा कि रेलवे की परीक्षा हुई, पेपर आसान आया, कट ऑफ इतनी इतनी बता रहे थे, उसके बाद में जब आंसर की आ गई तो नंबर लोगों के कम हो गए, कट ऑफ भी लोग कम बताने लगे, फिर तो धीरे धीरे सिचुएशन वही आ जाएगी। ग्रुप डी का जो आंसर की आया तो देख रहे हैं कितना जल्दी प्रोसेस हुआ, 2 को परीक्षा हुई और 10 दिन बाद आंसर की आ गई, ठीक है। इसके बाद में फाइनल रिजल्ट आपका कब आ गया, कब आ गया, लगभग 15 दिन में आ गया देखा जाए तो, हाँ 15 से 20 दिन में। उसके बाद में स्टेनो का फाइनल रिजल्ट आ गया, स्कोर कार्ड अवेलेबल हो गया लास्ट में, तो स्कोर कार्ड तो लास्ट में है, इससे मतलब नहीं है हमें, तो यहाँ पर फाइनल सेलेक्ट होना और नौकरी चाहिए। तो ये मान के चलिए कि मई जून तक आपका यहाँ पर फाइनल सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे को समझाना था। बाकी मैं ग्रुप डी की बात करूँगा तो ये सारी पोस्टें हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसी लेवल का पेपर बनाया गया था, जूनियर हाई स्कूल जो कि क्लास 8 की बात हो रही है, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कि सारी पोस्टें दी गई हैं, ट्यूबवेल ऑपरेटर है, प्रोसेस सर्वर है, कैटेगरी डी है, प्यून है, ऑफिस प्यून है, असिस्टेंट वही बोले जाते हैं, ठीक है ना, चौकीदार है, वाटरमैन है, माली है, स्वीपर है, इन सभी के लिए जूनियर हाई स्कूल मांगा गया था, ठीक है। तो उसी लेवल से बेटा पेपर बनाया गया था। आप ये मत सोचिए कि पेपर बहुत आसान था, इनके हिसाब से अगर आप देखोगे तो पेपर आसान नहीं था, ठीक है। हाँ समझ गए होंगे आप चीज़ें। अब बात यहाँ पर आती कि लास्ट टाइम आपकी जो कट ऑफ थी वो क्या रही थी। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ड्राइवर की, अगर बात कर लें तो ड्राइवर की देखोगे तो 74 जनरल में, ठीक है, ओबीसी में 72 और एससी में भी 72 गई थी, ठीक है। इसके बाद में देखिए स्टेनो में अंग्रेजी और हिंदी की अलग अलग बनती है, यहाँ पर जनरल की गई थी आपकी देखिए 58, स्टेनो की तो कम जाती है, और ओबीसी की बात करेंगे तो 53, ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 56 और एससी की बात करेंगे तो 41, ठीक है। अब स्टेनोग्राफर की बात करेंगे तो स्टेनोग्राफर इंग्लिश की बात कर ली, हिंदी में देखोगे तो हिंदी में अंग्रेजी की अपेक्षा ज़्यादा जाती है, ठीक है। हाँ क्योंकि यहाँ पर हिंदी में इसलिए ज़्यादा जाती है क्योंकि इनका जो है एग्ज़ाम अच्छा होता है, ठीक है, नंबर अच्छे होते हैं और फिर कंपटीशन यहाँ थोड़ा ज़्यादा रहता है,
क्योंकि यूपी की है तो यहाँ पर हिंदी टाइपिंग वाले स्टूडेंट ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आप देख लेंगे कि जनरल की कितनी गई थी, 66 गई थी। एससी की कितनी गई थी, ये प्री की बात कर रहा हूँ मैं, स्टेज फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एससी की 56 है, एसटी की 49 है, ओबीसी की 62 है, ईडब्ल्यूएस की 61 है। अब ग्रुप डी की बात करेंगे, जो बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं कि देखिए ऐसे नहीं बनती कि जनरल ओबीसी एससी एसटी बन गई हो गया। आप खुद देखिए कि किस प्रकार से ये बनाई गई है, इस प्रकार से ही आपकी कट ऑफ बन के आएगी। ठीक है, तो जो जनरल की बनी थी वो 78 बनी थी। अब इस बार कितनी रहेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो एक्सपेक्टेड होगी। देखिए कोई आइडिया नहीं लगा सकता, मैं भी आइडिया नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको समझा दूंगा तो आप अपनी तैयारी में लग जाओगे। ठीक है, फीमेल की अलग बनती है और मेल की अलग बनती है। ये ओपन आप देख रहे हैं ना, ये ओपन रैंक है। ठीक है, हाँ फीमेल की अलग बनेगी। अच्छा, उसके बाद में आप आ जाओगे तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की है, कम नहीं गई है। एक्स सर्विसमैन में भी अच्छा खासा कंपटीशन है। एससी में भी आप देखोगे 71 गई है। अच्छा, एससी में फीमेल की भी बनती है। एसटी में आप देखोगे तो एसटी की कम रहती है। ओबीसी की देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। ओबीसी में फीमेल का देखोगे तो 70 गया है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, जितना डिफरेंस मेल में उतना ही फीमेल में। ईडब्ल्यूएस का देखोगे तो 74 गया है, ईडब्ल्यूएस फीमेल का देखोगे 71 गया है। तो इसी प्रकार से आप के द्वारा जो हमें डाटा दिया गया है, मैं आपको डाटा भी दिखाऊंगा, ये डाटा आप लोगों द्वारा दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी स्टेज फर्स्ट परीक्षा में कितने सही प्रश्न किए हैं, तो आंसर की से पहले की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप लोगों द्वारा दिए गए यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने इतने सही किए हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सही हो रहे हैं वो 70 से 80 के बीच में लोगों ने सही किए हैं। ठीक है, उसके बाद में 80 से 90 भी हैं, लेकिन 70 से कम सही किए हैं वो 17% हैं, तो इनको तो हटा दो आप। अब बात कर लेते हैं 70 से 80% में कितने हैं, 63% लोग हैं, और 80 से 90 में कितने हैं, 12% लोग हैं। अब इनके नंबर कम होंगे, जब आंसर की आएगी नंबर इनके कम हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना। और 90 से ऊपर वाले 7% है, तो यहाँ पर लोगों ने रिस्क भी लिया होगा। है, ऐसा तो है नहीं कि 90 में 90 सही हो गए। होते हैं कुछ स्टूडेंट ऐसे भी, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं 90 करके आए हैं, लेकिन सही कितने वो तो बाद में आंसर के आने पे ही पता चलेगा। तो देखिए इससे ये आप आइडिया लगा सकते हो कि मैक्सिमम स्टूडेंट कहाँ पर है। मैक्सिमम स्टूडेंट देखा जाए तो 70 से 80 के बीच में है, यानी आप ये लेकर चलो कि 70 से कम जाएगी ही नहीं। ठीक है, मतलब आप यहाँ पर अगर 70 ला रहे हो, 70, तो सब पोस्टों की अलग अलग रहती है, तो 70 भी ला रहे हो तो आप यहाँ पर तैयारी करना कंटिन्यू शुरू कर दो। ठीक है, मेरी बात समझना, तैयारी आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, इस एग्ज़ाम में नहीं सही किसी और एग्ज़ाम में काम आएगी। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप लोग। तो यहीं पर हम लोग समझेंगे कि इस बार एक्सपेक्टेड आपकी क्या रह सकती है। ठीक है, सभी पोस्टों की मैं फिर से कहूँगा अलग अलग बनती है। अब यहाँ पर एक बनाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर सीन ये होता है कि हमें स्टेज सेकंड परीक्षा करानी है, इसलिए ये एक बन गई। इसके बाद में आपकी स्टेज सेकंड में जब बनेगी सब पोस्टों के लिए अलग अलग बनेगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आप देखोगे कि पेपर के हिसाब से अगर सोचोगे तो पेपर के हिसाब से जो कट ऑफ यहाँ पर आपको दिख रही है, इससे ही आप थोड़ा थोड़ा नंबर, जैसे मान के चलिए कि जैसे जनरल की बात करें तो जनरल की आप ही मान के चलिए 80, एक दो नंबर आपकी ज़्यादा हो सकती है, 82 हो सकती है, 83 हो सकती है। ठीक है, हाँ तो हम 80 प्लस माइनस 2 नंबर लेके चलेंगे। ठीक है, मतलब आप ये मान के चलिए अगर आपके 75 भी बनना है, जनरल से हो आप, तो तैयारी ज़रूर करो। ठीक है, मेरा बोलना ये है। वो भी फीमेल हैं, 70 नंबर भी बन रहे हैं, तैयारी करो आप। ठीक है, 70 नंबर बन रहे हैं आप, तैयारी करिए।
अब यहाँ पर बात करेंगे एससी वालों के लिए। देखो एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन के 60 नंबर भी हैं, तैयारी करिए आप। 65 नंबर भी हैं, तैयारी करिए स्टेज सेकंड की। एससी की बात करेंगे तो एससी में आपके अगर 73 प्लस -2 हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं, 73 या 70 प्लस भी आप स्टेज सेकंड की तैयारी करिए, ठीक है। फीमेल को भी यही बोलना चाहूँगा कि आप 65 नंबर से ज़्यादा हैं आपके, बन रहे हैं, आपने देखा है सही से, तो आप तैयारी करिए स्टेज सेकंड की। ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी का भी हम लेके चलेंगे 78 ±2, ठीक है। तो अगर आपके 75 प्लस बन रहे हैं ओबीसी में तो आप तैयारी स्टेज सेकंड की करिए, ठीक है। हाँ, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट जिनके भी 75 प्लस बन रहे हैं तैयारी आप करिए, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, सेफ स्कोर है आपका, मैंने बता दिया इतने इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो आप तैयारी करिए। मैं आपको बोल दूं अरे 80 नंबर नहीं बन रहे हैं आपकी, तैयारी मत करिए, क्या मतलब है। आप अगर तैयारी करेंगे तो बेनिफिट आपका है ना, मेंस में अच्छे नंबर आप ले आओगे तो आप सेलेक्ट हो जाओगे हैं। अगर आप कट ऑफ के वीडियोज़ ही देखते रहेंगे तो फिर कैसे हो पाएगा। अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं, ठीक है। और कुछ पूछना हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। टाइपिंग के रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं, टाइपिंग वाले भी यही सोच रहे होंगे कि मेरे लिए कुछ नहीं बताया, मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है। आपके नंबर इतने इतने बन रहे हैं तो आप टाइपिंग में लग जाओ, ठीक है, टाइपिंग में लग जाओ। जैसे यहाँ पर ग्रुप सी वालों की बात करेंगे, ये ग्रुप सी वाले हैं, ग्रुप सी वाले हैं तो यहाँ पर देखिए ग्रुप सी वालों के लिए भी वही कंडीशन है जो ग्रुप डी वालों के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जनरल के लिए 75 है, ठीक है, ओबीसी के लिए 73 है। तो यहीं पर आप 2-2 नंबर एक्स्ट्रा कर लीजिए, 2-4 नंबर, लेकिन इतने नंबर आप मिनिमम लेकर के चलिए कि मिनिमम कट ऑफ इतनी लेकर के चलेंगे ही कि इतने नंबर अगर हमारे बन रहे हैं तो हम टाइपिंग की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जैसे एससी वाले हैं 67 यहाँ पर, एसटी वालों का 62 है, कट ऑफ लास्ट टाइम गया था, तो इनसे नंबर आपके ज़्यादा बन रहे हैं तो आप टाइपिंग की तैयारी अच्छी से अच्छी करिए जिससे आप टाइपिंग में नंबर अच्छे ला सकें, ठीक है। क्योंकि 50 नंबर का है, अगर वहाँ पर नंबर आपके अच्छे आ गए और यहाँ पर आपके नंबर मान लीजिए जैसे कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपके नंबर 82 बन रहे हैं और वहाँ पर आपने 22 नंबर या मान के चलिए कि आपके 45 नंबर आ गए हैं, तो टोटल आपके यहाँ पर कितने नंबर हो गए, इतने नंबर हो गए आपके। तो इतने नंबर आप अगर फाइनल कट ऑफ देखोगे तो वहाँ पर सिलेक्शन है, तो वही लेकर के चलिए, अच्छे से तैयारी करते हुए चलिए जिससे आपको आगे सोचना ना पड़े, समझ रहे हैं ना। अब जैसे ओबीसी है तो ओबीसी के लिए 73 नंबर अगर आपके बन रहे हैं, 75 बन रहे हैं, लगभग बन रहे होंगे क्योंकि पेपर इस बार इजी टू मॉडरेट था, पेपर बहुत कठिन नहीं था, पेपर आपके लेवल का था, अच्छा पेपर था, इजी था, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने तैयारी करी, तैयारी कंटिन्यू आप लोग कर रहे हैं। चलिए, बहुत मैंने टाइम ले लिया आपका, हालांकि बहुत सारी जानकारी दी होंगी, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी। जय हिंद सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिए।